ये उस दौर की बात है जब अरब के समाज में एक खास रिवाज आम था। जब भी किसी घर में कोई नवजात आता तो शहर वाले उसे देहात से आई हुई दाइयों के सुपुर्द कर देते थे। मकसद यह होता कि बच्चा खुले माहौल में पलकर तंदुरुस्त, मजबूत और साफ सुथरी अरबी जबान बोलने वाला बने। हर साल अलग अलग गांवों से दाइयों के जत्थे मक्का मुकरमा पहुंचते। वे घर घर जाकर पूछताछ करती कि कहां हाल ही में बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे ही एक साल जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, उस वक्त भी दाइयों का एक काफिला मक्का पहुंचा। थोड़ी ही देर में कई दाइयां हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर भी गईं। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को देखा, लेकिन जब यह सुना कि यह बच्चा यतीम है तो उन्होंने आगे बढ़ जाना बेहतर समझा। उनके दिल में यह ख्याल आया कि शायद यतीम बच्चे के घर से उन्हें कोई माली फायदा न हो पाए। एक एक करके सभी दाइयां आती और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की को देखे बिना आगे बढ़ जाती, मानो यह महान नेमत किसी और के नसीब में लिखी ही न हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने यह सादत पहले ही हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा के लिए मुकद्दर कर रखी थी। जब हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा मक्का पहुंची तो देखा कि बाकी सभी औरतों को बच्चे मिल चुके हैं, बस वही एक थीं जिनके पास कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने पूछा तो मालूम हुआ कि एक यतीम बच्चा अब भी बाकी है, मगर हर दाई उसे छोड़कर जा चुकी है। यह सुनकर हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा के दिल में एक हल्की सी कसक उठी। उन्होंने अपने शौहर हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस से कहा, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं खाली हाथ वापस लौट जाऊं, जबकि बाकी सब औरतें बच्चों को लेकर जा रही हैं। कल को लोग कहेंगे कि तुम अकेली क्यों लौट आई। ये सुनकर उनके शौहर ने नरमी से जवाब दिया, कोई बात नहीं हलीमा, हो सकता है कि इसी यतीम बच्चे के जरिए अल्लाह हमें बरकत और भलाई अता फरमा दे। बस फिर क्या था। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा सीधे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के घर पहुंची। वहां हजरत अब्दुल मुत्तलिब और हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। इसके बाद हजरत आमिना रज़ियल्लाहु अन्हा हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा को उस नन्हे मुन्ने के पास लेकर आईं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वक्त एक चमकदार सफेद चादर में लिपटे हुए थे, जिसके नीचे हरे रंग का मुलायम रेशमी कपड़ा बिछा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस सीधे लेटे हुए थे और आपकी सांसों के साथ मिस्क और कस्तूरी की महक चारों तरफ फैल रही थी। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा उस रोशन चेहरे को देखकर ठहर सी गईं, हैरत और मोहब्बत में डूबी रह गईं। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद में थे, इसलिए उन्होंने आपको जगाना मुनासिब न समझा। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने स्नेह भरे हाथ से आपके सीने पर हल्के से हाथ रखा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और अपनी प्यारी आंखें खोलकर उनकी तरफ देखा। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि आपकी आंखों से एक नूर निकला जो सीधा आसमान की ऊंचाइयों तक जा पहुंचा। मैंने आपको अपनी गोद में उठाया और आपके दोनों आंखों के दरमियान मोहब्बत से बोसा लिया। फिर उन्होंने आपकी वालिदा और हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत ली और आपको लेकर अपने काफिले की तरफ रवाना हो गईं। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा बताती हैं कि जब उन्होंने आपको दूध पिलाने के लिए गोद में लिटाया तो आपने दाएं पहलू से दूध पीना शुरू किया। उन्होंने बाएं तरफ से पिलाने की कोशिश की, मगर आपने सिर घुमा लिया और सिर्फ दाएं तरफ से ही दूध पिया। आगे चलकर भी आपकी यही आदत रही। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दाईं तरफ से ही दूध पीते थे, जबकि बाईं तरफ से हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा का अपना बेटा दूध पीता था। यूं हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन ही से इंसाफ और बराबरी की एक जिंदा मिसाल पेश की। फिर काफिला वापसी के लिए रवाना हुआ। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, मैंने अपने कमजोर से खच्चर पर सवारी की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ बिठा लिया। लेकिन जैसे ही हमने सफर शुरू किया, वह खच्चर इतनी तेजी से भागा कि पूरे काफिले की सवारियों को पीछे छोड़ गया, जबकि पहले यही जानवर सबसे पीछे रह जाता था, थका हारा और कमजोर। उनकी साथ की औरतें हैरत से पुकार उठीं, ए हलीमा, ये क्या करिश्मा है? क्या ये वही खच्चर है जिस पर तुम मक्का आई थी, जो मुश्किल से एक कदम बढ़ा पाता था? हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराई और बोली, हाँ
ये वही खच्चर है, मगर कसम है अल्लाह की, आज इसका हाल बिल्कुल बदल गया है। इस तरह काफिला चलता रहा, यहाँ तक कि सब बनु साद की बस्ती पहुंच गए। उस वक्त वह इलाका सूखे और कहत की मार झेल रहा था। महीनों से बारिश नहीं हुई थी और लोग प्यास और तंगी में परेशान थे। मगर हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंचे, उसी दिन अल्लाह ताला ने हम पर अपनी रहमत बरसा दी। आसमान से बारिश उतरी और हमारी बंजर जमीन हरी भरी हो गई। यूं लगा जैसे रहमतें हमारे साथ ही आई हों। धीरे धीरे खेतियां फिर से लहलहाने लगीं और बनु साद की वादी में खुशहाली लौट आई। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, उस शाम जब हमारी बकरियां चरकर घर लौटी तो उनके थन दूध से भरे हुए थे, जबकि इससे पहले उनमें मुश्किल से कुछ बूंदें ही निकलती थीं। उस दिन जब हमने दूध निकाला तो हमारे सारे बर्तन भर गए। ये नजारा देखकर हजरत हलीमा और उनके घर वाले समझ गए कि यह सब कुछ उस मुबारक बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से है। जल्द ही यह खबर आसपास की औरतों तक भी पहुंच गई और सब ये कहने लगी कि हलीमा के घर में तो बरकत ही बरकत उतर आई है। उनका घर नूर, रहमत और खुशियों से भर गया, जबकि बाकी लोग हैरत में थे कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। 2 महीने इसी सुकून और बरकत में बीत गए। इसी दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश में अद्भुत निशानियां जाहिर होने लगीं। 2 माह के अंदर ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चलना फिरना शुरू कर दिया। जब आप 8 महीने के हुए तो बोलने लगे और 9 महीने की उम्र तक आपकी बातें पूरी तरह साफ और समझ आने वाली हो गईं। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, जब से मैं उस नूरानी बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लाई, हमारे इलाके में कोई घर ऐसा नहीं था जहां से मिस्क और कस्तूरी की खुशबू ना आती हो। हर कोई आपसे मोहब्बत करने लगा और जब दूध छुड़ाने का वक्त आया तो आपकी मुबारक जुबान से ये रोशन अल्फाज निकले, अल्लाह ताला बहुत बड़ा है, सारी तारीफें उसी के लिए हैं और सुबह शाम उसी के जिक्र के लिए हैं। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 2 साल की हुई तो हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा उन्हें लेकर मक्का आईं। उस जमाने में यही रिवाज था कि जब बच्चा 2 साल का हो जाता तो उसे दाई उसके वालिदैन के सुपुर्द कर देती थी। हजरत हलीमा और उनके घर वाले तो पहले ही उस नूरानी बच्चे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत देख चुके थे। उनके दिल की ख्वाहिश थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ और वक्त उनके पास रहें। इसीलिए उन्होंने हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा से अर्ज किया, अगर आप इजाजत दें तो हम इस बच्चे को 1 साल और अपने पास रखना चाहते हैं। मुझे डर है कि मक्का की हवा पानी और वहां की बीमारियां कहीं उस पर असर न डाल दें। हजरत हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना रजी अल्लाह अन्हा ने रजामंदी दे दी। यूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर से हलीमा सादिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ बनु साद की वादी लौट आए। कुछ समय बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थोड़े बड़े हुए तो कभी कभी घर से बाहर निकलकर दूसरे बच्चों को खेलते कूदते देखा करते, लेकिन आप खुद उनके साथ खेलने नहीं जाते थे। एक दिन आपने मासूमियत से पूछा, अम्मी जान, ये क्या बात है कि दिन में मेरे भाई बहन दिखाई नहीं देते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने दूध शरीक भाई अब्दुल्ला और बहनों अनीसा और शिमा के बारे में पूछ रहे थे। हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, वे सुबह सुबह बकरियां चराने जाते हैं और शाम के वक्त वापस लौटते हैं। ये सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो फिर मुझे भी उनके साथ भेज दिया करें। और फिर उसी दिन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाने लगे। दिन यूं ही सुकून से गुजर रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दूध शरीक भाई बहनों के साथ बकरियां चराने जाते और मुस्कुराते हुए लौटते। मगर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने हजरत हलीमा रजी अल्लाह अन्हा और उनके घर वालों के होश उड़ा दिए। हजरत हलीमा फरमाती हैं, मेरे बच्चे घबराए हुए घर की तरफ दौड़े आए। उनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। उन्होंने हांफते हुए कहा, अम्मी जान, जल्दी चलिए, वरना भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ हो जाएगा। ये सुनते ही मैं बेचैन हो गई और बिना देर किए भागती हुई वहां पहुंची। मैंने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं। आपका चेहरा जर्द पड़ गया था, मगर आप बिल्कुल खामोश थे। ये कमजोरी किसी तकलीफ या दर्द की वजह से नहीं थी, बल्कि उन फरिश्तों को देखने के असर से थी
जो रब के हुक्म से आए थे। हमने घबराकर पूछा, बेटा क्या हुआ था आप? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास दो शख्स आए, दोनों ने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उनमें से एक ने दूसरे से कहा, क्या यही हैं? दूसरे ने जवाब दिया, हाँ यही हैं। फिर वे दोनों मेरे करीब आए, मुझे लिटाया और मेरा सीना खोला। फिर उसमें से कोई चीज तलाश करने लगे। आखिर उन्होंने कुछ निकाला और उसे बाहर फेंक दिया। मुझे नहीं मालूम वह क्या थी। एक दूसरी रिवायत में बताया गया है कि वह स्याह रंग का छोटा सा दाना था, वही जगह जहां से शैतान इंसान के दिल पर असर डालता है। अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल को हर बुराई और गलाजत से पाक कर दिया। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, उस वाक़ये के बाद हम नबी को लेकर घर लौट आए। कुछ दिन बीते तो मेरे शौहर हजरत अब्दुल्लाह बिन हारिस ने मुझसे कहा, हलीमा मुझे डर है कि इस बच्चे को कहीं कोई नुकसान न पहुंच जाए। बेहतर यही होगा कि तुम इन्हें उनके घर वालों के सुपुर्द कर दो। मैंने भी उनकी बात मान ली। फिर हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर मक्का की तरफ रवाना हुए। जब हम मक्का के ऊपरी इलाके के करीब पहुंचे तो अचानक मेरी नजर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट गई और कुछ ही पल में आप मेरी आंखों से ओझल हो गए। मैं घबरा गई, मेरे हाथ पांव कांपने लगे और दिल की धड़कन तेज हो गई। मैं भागती हुई मक्का पहुंची और सीधे हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास गई। घबराई हुई आवाज में मैंने कहा, आज रात मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आ रही थी, लेकिन जब मक्का के ऊपरी इलाके में पहुंची तो अचानक वो मेरी नजरों से गायब हो गए। खुदा की कसम मुझे नहीं मालूम वो कहाँ हैं। ये सुनकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब का चेहरा पीला पड़ गया। वो फौरन हरम की तरफ बढ़े और काबा के पास खड़े होकर हाथ उठाए अपने पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और वापसी के लिए दुआ की। दुआ के बाद उन्होंने फौरन तलाश शुरू की। उनके साथ हजरत वर्का बिन नौफल भी थे। दोनों खोजते हुए तिहामा की वादी तक पहुंचे, जहां एक पेड़ के नीचे एक छोटा सा लड़का खड़ा नजर आया। जिस पेड़ के नीचे वो बच्चा खड़ा था उसकी डालियां घनी और साया गहरा था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब करीब पहुंचे और पूछा, बेटा तुम कौन हो? क्योंकि उस वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कद बढ़ चुका था और चेहरा बचपन से आगे बढ़ते नूर का पैकर बन गया था, इसलिए दादा ने पहले पहल पहचान न पाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मासूमियत से जवाब दिया, मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। यह सुनते ही हजरत अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मेरे प्यारे, तुझ पर मेरी जान कुर्बान हो, मैं ही तेरा दादा अब्दुल मुत्तलिब हूँ। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाया, चूमा और रो पड़े। फिर आपको अपने घोड़े पर आगे बिठाया और खुशी से भरपूर दिल लेकर मक्का की ओर रवाना हो गए। घर पहुंचकर उन्होंने बकरियां और गायें ज़बह की और पूरी मक्का में दावत दी, क्योंकि उनके दिल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलामती और वापसी की खुशी उमड़ रही थी। थोड़ी देर बाद हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा के पास पहुंची। हजरत आमिना ने हैरत से पूछा, हलीमा अब तुम बच्चे को वापस क्यों ले आई हो? तुम ही तो चाहती थी कि वो कुछ और वक्त तुम्हारे पास रहे। हजरत हलीमा रजी अल्लाहु अन्हा ने नम्रता से कहा, वो अब बड़े हो गए हैं और अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी है, लेकिन मेरा दिल हमेशा डर में रहता है कि कहीं इन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इसलिए मैंने समझा कि अब इन्हें उनकी वालिदा के हवाले कर देना ही बेहतर है। हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने बात पूरी करते हुए कहा, इसीलिए मैं अब उन्हें आपके सुपुर्द कर रही हूँ। यह सुनकर हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा और भी हैरान हुई और पूछा, हलीमा आखिर बात क्या है? तब हजरत हलीमा सादिया रजी अल्लाहु अन्हा ने सारा हाल बयान किया। वो तमाम अजीबो गरीब वाकयात जो उन्होंने अपनी आंखों से देखे थे, जिन्होंने उनके दिल में एक बेचैनी और हैरत पैदा कर दी थी। खास तौर पर जब सीना मुबारक चाक किए जाने वाला वाकया पेश आया तो उन्होंने महसूस किया कि अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जल्द से जल्द उनकी वालिदा के पास पहुंचा देना ही बेहतर है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली रूहानी कहानी में फिर मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह।